तो बाकी अगर फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन है, वहां पे अगर अप्लाई किया तो मुझे लेके या नहीं लेंगे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। लेके? एनर्जी एनर्जी मतलब समझा नहीं मैं, एनर्जी कौन से रिलेटेड? एनर्जी डोमेन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल वाला क्या? टेलीकम्युनिकेशन डोमेन है, राइट? मतलब आईटी के अंदर हाँ ही हाँ एनर्जी हाँ डोमेन की बात करोगे आप? हाँ तो हाँ फिर हाँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई। अगर आईटी के अंदर ही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेंगे ही। तो मैं कोई से डोमेन में जा सकता हूँ, राइट? हाँ हाँ, जा सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल ये कंपनी कैसे करती है कि अगर टेलीकम्युनिकेशन डोमेन है तो फिर स्पेसिफिक टेलीकम्युनिकेशन डोमेन के लिए एम्प्लॉय सर्च करती है, हम्म। बा, बाकी लोग के ले लेती नहीं है। फिर जब आप रेज्यूम बनाओगे ना, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता उसमें। आपकी स्किल्स मेंशन होती है, आपकी एजुकेशन मेंशन होता है। ये सब के बेसिस पे आपको पिक किया जाता है, और डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसे निकाल रहे हो। नहीं, स्टार्टिंग में पूछते हैं ना विच डोमेन यू यू आर हाँ, वो वर्किंग। डोमेन तो आप इंट्रोडक्शन में आप कवर कर लेते हो डोमेन। तो स्टूडेंट्स है ना, इंट्रोडक्शन में कवर कर लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। काम तो अपना वही है ना, एज अ हाडूप एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इनसे क्या फर्क पड़ेगा। हेलो। हाँ सौरभ, मिला। जी मिला है, वो मैं दिखा रहा हूँ। मेरा भी वो वैसे डोमेन का इशू है, मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है वैसे। और मेरा मतलब उसमें एक्सपीरियंस भी है। तो उसको कैसे इसमें मतलब मर्ज करना, भाई ये भी भाई कुछ सुनो, आप इशू हो जाएगा कितने ना? 32 लोग हो ना पार्टिसिपेंट में, तो मैकेनिकल सिविल ये सब छोड़ दो आप लोग, वो टेंशन मत लो, तो बीकॉम वो वाले बच्चों को भी एक्सपीरियंस का जॉब बात हो लगी है। जाता है ना फिर सर वहाँ पर, हाँ, कि हाँ ठीक है, अगर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल के अंदर और मुझे इसमें भी एक्सपीरियंस दिखाना है, तो वो कैसे मतलब वो हैंडल होगा, वो दोनों को एक साथ कैसे मर्ज करेंगे, जब कैसे आपका बताएंगे? L3 L4 होगा ना, ये आपका L3 L4 होगा ना, ये दिख रहा है रेज्यूम स्क्रीन बिल्डिंग आपको? सेशन होता है, मैं आपको बताएंगे। हाँ दिख रहा ये वाला मैंने है। सिलेक्ट करा था। एजुकेशन डोमेन है। ये हाँ, ये पब्लिक सेक्टर का एक एजुकेशन डोमेन का ये प्रोजेक्ट है, यूज केस है मतलब उनका सक्सेस स्टोरी। तो इसको गो थ्रू किया तो इसमें कुछ समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा समझ में आ रहा है। और इसमें एक सर्विस का बस दिखाया गया है यहाँ पर, ये अपाची स्पार्क एमएल आई यूज टू प्रेडिक्ट इफ स्टूडेंट्स हैव पास द कोर्स और नॉट। बाकी उसके बाद कहीं और कुछ नहीं लिखा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाई एक्चुअली इनकी हाई। वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है इनका? ये मतलब मतलब ये ये है कि क्या मतलब, ये द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको उन्होंने क्रिएट किया था और इसके थ्रू उन्होंने अपना चैलेंज सॉल्व किया। इस ये वेबसाइट है कि एप्लीकेशन है, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे SPPU का है, वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है। जी। तो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कि ये एक देख बार लेना, इसको मतलब आप अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेन देख रहा हूँ। करके थोड़ा समझा देते ना मुझे, तो थोड़ा इजी हो जाता मेरे लिए। हाँ, एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन में देखो, फॉर्मेट अपना सिमिलर ही है भाई सबका। सबका मतलब ऑलमोस्ट, कुछ लोगों का थोड़ा अलग रहता है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में कोई अलग सर्विसेज यूज कर लेते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा फैच करने के लिए काफका यूज करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाया है, तो अगर डेटा प्रोसेस करना है, तो कहीं ना कहीं से वो डेटा लाएगा, कोई ना कोई सर्विस तो यूज करेगा। सर्विस हम्म। के लिए हम यूज करते हैं काफका, बराबर। पहले हम्म। आउटडेटेड हो गया, अभी फ्लूम। हम लोग पहले यूज करते थे फ्लूम, वो अभी फिलहाल आउटडेटेड हो गया है, तो हम यूज करते हैं काफका। डेटा तो आप काफका के अंदर ले आए, अब उसको प्रोसेस भी तो करना है हमको, ये बराबर, क्योंकि प्रोसेस वो ही कर डेटा रहा है रॉ यहाँ पर फॉर्मेट में। शायद। हाँ, हाँ, ये बोलिए। देखो ना, अपाची स्पार्क दिया है यहाँ पर जी। आपका। हाँ, अपाची स्पार्क से प्रोसेस कर रहे हो आप। उसके बाद आप HDFS में स्टोर कर रहे हो, HBase में स्टोर कर रहे हो, मल्टीपल उसके बाद सर्विस है। जी, यहाँ या पर फिर ये अपाचे इम्पाला और अपाचे हाइव को यूज कर रहा हूँ। वो वो अपाची इम्पाला और अपाची हाइव क्यूरी एनालिटिक्स। प्रोसेसिंग के लिए, एनालिटिक्स वर्क के लिए। जी। हाँ, वो स्टोरेज के लिए नहीं है। स्टोरेज आप आपके ऊपर है, S3 यूज कर रहे हो, HDFS यूज कर रहे हो, HBase यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर स्टोर हो गया और वो जो स्टोर डेटा है उसके ऊपर आपको कोई एनालिटिक्स परफॉर्म करना है, हम्म। तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाइव पे हम क्यूरी कर रहे हैं और क्यूरी थोड़ा लेंदी है और आपको टाइम ज्यादा लग रहा है प्रोसेस होने में, तो आप इम्पाला यूज कर सकते हो। ये इम्पाला
इम्पाला फास्ट प्रोसेसिंग के तो लिए यूज होता है। सर बोल रहे थे एक सेशन में कि अगर हम स्पार्क यूज करेंगे तो इम्पाला वहाँ पर बहुत मिनिमल यूज हो जाता है फिर इम्पाला का। तो यहाँ हाँ, पर स्पार्क अगर वो यूज मिनिमल तो कर रहे होता हैं है। तो उसके साथ एक्चुअली इम्पाला भी है। तो ऐसे बोल दो ना कि स्पार्क हम कर रहे हैं ईटीएल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। जो हमारा डेटा काफका में आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना, तो हम स्पार्क से प्रोसेस कर रहे हैं। और एनालिटिक्स वर्क परफॉर्म करने के लिए हम इम्पाला से प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब फास्ट क्वेरी क्वेरी प्रोसेसिंग। इंजन के लिए हम इम्पाला यूज करेंगे और जो नॉर्मल मतलब स्टूडेंट। नॉर्मल नहीं, स्पार्क भी फास्ट ही है। लेकिन स्पार्क में जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं हम, वो रॉ डेटा है ना भाई। आपका से जी जी। डेटा आ रहा है, आपका जो डेटा जनरेट हो रहा है ना, वो प्रोसेस कर रहे हैं ना हम लोग। जो एच हाँ डी एफ हाँ। एस का आगे अगर हमको उस पर कुछ काम करना है, तो हम उसको कर रहे हैं इम्पाला से। समझे? हम्म। लेकिन इसमें फिर वो डेटा का पैटर्न नहीं है ना कि कैसे क्या डेटा आ रहा है कितना डेटा है। वो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के बारे में है कि रिपोर्टिंग ऑन ओवर 40,000 स्टूडेंट्स एंड 3,000 इंस्ट्रक्टर। हाँ हाँ सौरभ, कल मैं आपको बताया था ना कितना डेटा आ रहा है, वो तो इमेजिन करना पड़ेगा भाई। पूरा डिटेल नहीं दिया रहेगा ना उसमें, थोड़ा बहुत तो हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा, एज्यूम्पशन पे करना पड़ेगा वो सब। अच्छा। ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्पैक्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है इधर, इस इम्पैक्ट से मतलब हमको इसका क्या मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे इसका मतलब वो क्रिएट करेंगे। एक करते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस वगैरह ये सब इसमें जो लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे ही सीधा नहीं ना उठाएंगे यहाँ से। नहीं नहीं, सीधा नहीं, अपने वर्ड्स में बना के उसको उठाना। आप थोड़ा पढ़ोगे ना 2-3 बार, तो आपको प्रोजेक्ट समझेगा। समझे कि कैसा क्या हुआ प्रोजेक्ट में। ओके। ये थोड़ा सेल्फ स्टडी करोगे ना आप, तो उसको समझेगा। ठीक है ठीक है। ये क्या हो रहा है। और किसी ने डोमेन सिलेक्ट किया कल के बाद? हेलो। हाँ बोलिए ना स्वर्ण। हाँ मैंने किया था सर उसमें पर बट चैलेंज नहीं है उसमें प्रोजेक्ट में। चैलेंज नहीं है उसमें, सॉल्यूशन क्या है उसमें? हाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड है। share कर- हाँ आपका नेटवर्क थोड़ा ये मेरी स्क्रीन शेयर है क्या अभी भी। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं। ओके। शेयर करूँ क्या स्क्रीन से? आपकी आवाज ही नहीं आ रही एक्चुअली। आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू है। हाँ सुवर्णा करो शेयर। हाँ ठीक खाली मुझे जो इशू हो रहा है क्या आवाज का? ये सबको हो रहा था? सबको हो रहा था। सबको हो रहा था। सबको हो रहा था। विजिबल है। हाँ आप बोलो थोड़ा सा। तो आप एक यूज केस ऐसा बता सकते हो स्वर्ण, कि जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं 2.5 जो पेटाबाइट है, वो मत लेना एग्जैक्ट आप, बहुत ज्यादा हाँ अमाउंट हो जा रहा है। आप अपने हिसाब से ले लेना। आप ये बोल सकते हो कि डेटा प्रोसेसिंग में ना, और प्रोसेसिंग और स्टोरेज में बहुत इशू आ रहा था, वो चैलेंज था हमारा। तो मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो हाँ उसके बाद हम लोगों ने हडूप पे लिया प्रोजेक्ट, क्लाउडेरा पे, और उसको ऐसे हाँ रिजॉल्व किया। तो भी इम्पैक्ट आया वो देख लो आप, बता देना आपने ऐसे ऐसे रिजॉल्व किया उसको। मीन्स ये सर्विसेज यूज की हम लोगों ने, फिर उस पर ये एनालिटिक्स वर्क परफॉर्म किया, उसके बाद इतना प्रोसेस हुआ, और उसका आरओआई इतना इतने टाइम में आया। आरओआई मतलब क्या बोल रहे हैं? हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न कितने टाइम में आया। जैसे आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते ही हो ना, हाँ हाँ अगर क्लाइंट भी इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको आरओआई तो मांगता है ना।
हाँ बस। बराबर, मतलब जितना पैसा लगाया उसका हाँ, रिटर्न। पैसा भी लगाया, सर्विसेज भी जो है, और जो डेटा यूज हो रहा है, जो प्रोसेसिंग है, टाइम है, वो सबका। जैसे पहले प्रोसेस होने में डेटा कितना टाइम लगता था, समझ लो 1 TB का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं 24 आवर्स लगते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में। और हडूप में और क्लाउडेरा से मर्ज करने के बाद कितना टाइम लगा वही डेटा को प्रोसेस करना, 1 आवर में प्रोसेस हो गया। तो वो उसका ROI हुआ। क्या? और ये सर्विसेज जो लिखे है, ये फ्लूम, काफका है, वैसे ये सर्विसेज क्लाउडेरा नेविगेटर ओके है सर। क्लाउडेरा सर, नेविगेटर ये सब जो है वो क्लाउडेरा वाली है, मतलब क्लाउड वॉच के लिए। मॉनिटरिंग के लिए। हाँ, मॉनिटरिंग का टूल है ना। क्लाउडेरा का मॉनिटरिंग टूल है, AWS का नहीं, AWS का क्लाउड वॉच है। आपको तो अच्छा है, इसमें डेटा 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 सोर्सेज भी दिया है। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, जो भी लोग, हाँ, CBS के support बंद हो गए हैं, तो CBS वाला ऐड करेगी। हाँ जैन भाई, चलो ये सवाल पे ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है ना, अगर आप 3 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाई दो, तो आपकी कंपनी में कभी ना कभी तो माइग्रेशन आया ही होगा। भले से CDS टू CDP नहीं आया होगा, CDS टू CDH ही आया होगा, जैसे 5.16 से 6.2 पे आया होगा। कभी ना कभी तो आया होगा। पर वो आप बता रहे हो, तो माइग्रेशन का प्रोसेस सिमिलर है, बस CDP में थोड़ा टेक्नोलॉजी का फर्क आ गया, बस। माइग्रेशन तो मेरे हिसाब से आपको बताना मस्ट है। आप लोग प्रिपेयर कर लो माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन के सेशन हुए कि नहीं आप लोगों के अभी तक? नहीं वैसा वाला। आई थिंक होगा। अपग्रेडेशन बताते हैं। माइग्रेशन मतलब वही अपग्रेडेशन बताएंगे, CDS टू CDP बताएंगे। इस वीक होने वाला है बोल रहे थे लास्ट सेशन में अनंत सर। लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन है ये मतलब कोर्स एंड वाला सेशन लास्ट है कि लास्ट? लास्ट सेशन मतलब ये पिछला सेशन सैटरडे संडे वाला। ओके। अभी ये होगा, ये सैटरडे संडे में शायद अपग्रेडेशन होने वाला हाँ, तो उसमें थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इमेज क्लियर हो जाएगी है। कि अपग्रेडेशन में बैकअप कैसे लेना है। सबसे पहले हम लोग बैकअप ले लेते हैं, चाहे डेटा का हो, मेटा डेटा का हो। डेटा का मतलब पूरे डेटा का बैकअप नहीं लेते, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे डेटा का लेती है जिनका डेटा क्रिटिकल होता है, पूरे डेटा का लेते हैं। चलो, रहेगा हम लोग। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि करंट मार्केट ट्रेंड यही है, चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रेज्यूम पे दिखाओगे। लेकिन है, अभी भी CDS की जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यूअर देखता है कि आपके पास उतनी स्किल है या नहीं है। अभी मेरे एक फ्रेंड को जॉब लगी है, ऑन प्रेम पे काम है। CDS CDP तो छोड़ ही दो, अभी माइग्रेशन हो रहा है वो लोगों का। और काफका किया किसी ने कि अभी तक नहीं किया? तो मैं काफका का थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू बता देता हूँ, कि थोड़ा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट बना ही रहे हो ना। का व्हाइट बोर्ड दिखा। हाँ, काफका क्लस्टर। हाँ, काफका एज क्लस्टर भी यूज कर सकते हो, एज सर्विस भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि क्लस्टर पे आपके लोड ज्यादा रहेगा, अगर काफका एज सर्विस यूज करता हो। और एज क्लस्टर यूज कर रहे हो तो खाली उसका इंटीग्रेशन बताना है कि
एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर पे डेटा कैसे भेज रहे हो आप, वो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो काफका है क्या, एक तरीके का मैसेजिंग सिस्टम है जो किस चीज पे काम करता है, पब्लिक सब्सक्राइब मैकेनिज्म सिस्टम पे काम करता है। पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल पे काम करता है। पब्लिक सब्सक्राइब सबके दिमाग में आ रहा होगी, पब्लिक सब्सक्राइब होता क्या है। मैसेज क्यों वाला भाई, वो तो फ्लूम का बता रहे हो ना आप। सर पब्लिक सब्सक्राइब क्या मतलब, देखो जैसे ये क्लाइंट वन हो गया, क्लाइंट टू हो गया, क्लाइंट थ्री हो गया। यहाँ पर मेरे पे सर्वर और देखो अगर अब ये लोगों को डेटा इस पर लिखना है, इन सबको मतलब ये क्लाइंट को C1 C2 C3 अलग अलग क्लाइंट है और ये चार सर्वर है। अगर चारों सर्वर पर डेटा लिखना है, C1 को 4 बार लिखना पड़ेगा, C2 को 4 बार लिखना पड़ेगा, C3 को 4 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, नेटवर्क बैंडविड्थ भी जाती है, स्टोरेज भी जाता है, और वन टू वन कनेक्शंस भी करना पड़ता है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। तो उसके लिए क्या किया गया, काफका लॉन्च किया गया, तो पब्लिक सब्सक्राइब मैकेनिज्म सिस्टम यूज किया गया, और बीच में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि यह है टॉपिक, पे आप लिखो डेटा, चाहे C1 लिख रहा है, C2 लिख रहा है, C3 लिख रहा है, जिसको भी डेटा लिखना है इस टॉपिक पर लिखो। जो भी सर्वर को, मतलब सर्वर नहीं, जो भी कंज्यूमर रहेगा, कंज्यूमर यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेगा, उसको कितना डेटा चाहिए, जो डेटा चाहिए डेटा यहाँ से कलेक्ट कर लेगा वो। सब्सक्राइब, हाँ ये देखो बराबर बोला भाई ने। तो यहाँ तक समझा सबको कि टॉपिक पे डेटा कैसे आ रहा है, मतलब पब्लिक सब्सक्राइब मैकेनिज्म सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ी। नहीं समझा भाई, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। नहीं हाँ समझा। सर ये एनएफएस भी कुछ ऐसे ही था ना। एनएफएस, एनएफएस अलग है भाई। नेटवर्क फाइल सिस्टम माउंटिंग वगैरह करते थे ना हम लोग। हम्म। अच्छा, वो EFS के बारे में आप बोल रहे हो क्या, इलास्टिक फाइल सिस्टम? यस। हाँ इलास्टिक फाइल सिस्टम। ओके। प्रॉब्लम थोड़ा और सही करके समझाता हूँ मैं। ये समझ लो हमारे प्रोड्यूसर है, जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, सबको क्लियर है इतना। खाली जैन भाई आपको क्लियर है, बाकी हाँ लोग। यस सर। चलो, ये हमारे तीन प्रोड्यूसर ले लेते हैं, प्रोड्यूसर वन, प्रोड्यूसर टू, प्रोड्यूसर, तीन प्रोड्यूसर है। अब ये लोगों को डेटा भेजना है, समझ लो प्रोड्यूसर वन को चारों पे डेटा भेजना है, प्रोड्यूसर टू को भी चारों पे डेटा भेजना है, प्रोड्यूसर थ्री को भी चारों पे डेटा भेजना है। तो सबको वन ऑन वन कनेक्शन करना पड़ेगा ना। कितने कनेक्शन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 12 कनेक्शन हो जाएंगे इन सबके। बना देता हूँ। तो ये कितना हेक्टिक हो जाएगा, इसमें नेटवर्क रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, आपका नेटवर्क यूटिलाइज भी हो रहा है उतना, आपका स्टोरेज भी उतना यूटिलाइज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है।
अब देखो ये कैसे लग रहा है, वन ऑन वन कनेक्शन है ना। कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम भी आया तो कैसे मालूम पड़ेगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर प्रोड्यूसर को डेटा लिखना है कोई भी कंज्यूमर पे, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा ना इसमें। नेटवर्किंग के सेशन में खुरम सर ने लिया था शायद, वो ब्रिज वगैरह दिखाया था वो। दिखाया था। पर वही इतना समझा आपको कि पहले कैसे डेटा ट्रांसफर होता था। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, मतलब ऐसे पहले ट्रांसफर होता था। अगर कोई प्रोड्यूसर को डेटा भेजना है, चाहे वो किसी भी भेज सकता है, चारों पे, कोई भी कंज्यूमर पे, तो उसको ऐसे भेजना पड़ेगा, सबको एक एक के भेजना पड़ेगा बारी बारी। तो ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है और इसमें नेटवर्क रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूटिलाइज होंगे। ये सिस्टम को हटाने के लिए आ गया है पब्लिक सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम काफका के अंदर। इसमें क्या होता है, कोई भी एक आपका प्रोड्यूसर, ये टॉपिक आपका प्रोड्यूसर जो है वो इस पे लिख देगा मैसेज आपका, और जो भी कंज्यूमर है वो यहाँ से मैसेज जो है वो रिसीव कर लेगा, को भी चाहिए कि वर्च क्या बोलते रहे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में खाली 7 लोग तो होते नहीं है जिनका कम्युनिकेशन होता है। नंबर ऑफ नोड्स रहती है, नंबर ऑफ यूजर्स रहती है कम्युनिकेट करने के लिए, बराबर। ये तो खाली 7 लोगों का एग्जांपल दिया मैंने। तो कितना एक्टिव हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, टॉपिक्स पे डेटा राइट कर देगा। अब कंज्यूमर को जब भी कंज्यूम करना है डेटा, वो यहाँ टॉपिक से कंज्यूम कर लेगा डेटा, और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस कर देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। यस यस। अब कंज्यूमर के अंदर भी, एक कंज्यूमर बोला, टॉपिक के अंदर भी कुछ चीजें हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। टॉपिक तक आई है। टॉपिक के अंदर होता है पार्टीशन होता है और रेप्लिकेशन होता है, और एक होता है, आई थिंक यही दो है टॉपिक के अंदर। तो उसके वो है components हैं। टॉपिक के अंदर देखो, कोई भी टॉपिक है, जब समझ लो प्रोड्यूसर डेटा उस पर लिख रहा है, और वो डेटा जो है बड़ा है, समझ लो 50 GB का डेटा लिख रहा है, तो एक टॉपिक के अंदर आएगा तो थोड़ा ज्यादा लोड आएगा ना उस पर। तो लोड को कम करने के लिए हम लोग डेटा डिवाइड करते हैं, समझे। तो डेटा डिवाइड करें ना हम लोग, तो एज अ टॉपिक पार्टीशन डिवाइड करते हैं। टॉपिक, हेलो, आवाज नहीं आ रही है आ रही है। क्या? वो टाइम में कुछ बोल ही नहीं पाया थी। और रेप्लिकेशन तो आपको पता ही है, डेटा का कितना कॉपी बनाना है। काफका में भी होता है रेप्लिकेशन जो है, उसमें भी होता है काफका में भी। डेटा तो हमारा अभी तक HDFS पे आया नहीं है ना। अगर एक कॉपी का डेटा आया और वो डेटा इरेज हो गया, डिलीट हो गया, तो वही प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए रेप्लिकेशन का फैक्टर वहां पर भी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। काफका में डिफॉल्ट रेप्लिकेशन कितना होता है? डिफॉल्ट तो 1 रहता है, आपको रेप्लिकेशन फैक्टर सेट करना पड़ेगा।
और जब जो टॉपिक्स बनते हैं उसके अंदर होता है लीडर। जैसे 3 रेप्लिकेशन बना बराबर, तो उसमें से कोई भी एक लीडर हुआ और 2 बाकी फॉलोअर होंगे। और एक कॉन्सेप्ट और है टॉपिक के अंदर ही, आईएसआर का। सर, मैसेज का साइज कितना होता है, कितना भी बड़ा साइज लिख सकते हो आप, वो डिफाइन करना पड़ता है आपको बस। आईएसआर इन सिंक रेप्लिका। इनकेस अपना रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 3 है, और कोई भी एक रेप्लिकेशन फैक्टर डाउन हो गया, या फिर डाउन नहीं भी है और क्लस्टर में दिखा नहीं रहा है, तो इनसिक रेप्लिका में क्या होता है ना, जब भी आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो उसमें दिखाता है कि एक रेप्लिकेशन फैक्टर कम हो गया। तो इनसिक रेप्लिका के थ्रू हमको पता चलता है कि हमारा डेटा जो रेप्लिकेटेड है 3, वो 3 है या फिर कम हो गया। आईएसआर में वो मालूम पड़ता है। हाँ, रिटेंशन पीरियड ऑफ मैसेज। हाँ, रिटेंशन पीरियड ऑर्गेनाइजेशन में 7 डेज चलता है। 7 डेज, सॉरी, 72 आवर्स। और जो डेटा टॉपिक वाला रिटेंशन है वो 7 डेज का रहता है। यहाँ तक समझा सबको इतना? आपका कि एपीआई तो सबको पता है ना। प्रोड्यूसर एपीआई होता है, कंज्यूमर होता है, स्ट्रीमर होता है, कनेक्टर होता है, एडमिन एपीआई होता है। तो मैसेज का स्टोरेज कैसे मैनेज होता है? मतलब समझा नहीं आपका क्वेश्चन, सौरभ। स्टोरेज कैसे मैनेज होता है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। मॉनिटर कौन करता है, लीडर और फॉलोअर, लाइक एक्टिव मेमो? नहीं नहीं, जू कीपर रहता है ना उसके लिए। हाँ, हर काफका नोड पे जू कीपर रहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, ब्रोकर। तो भी हमारा टॉपिक बन रहा है, ये मेन कॉन्सेप्ट। तो भी हमारा टॉपिक बन रहा है, उसका मेटा डेटा जनरेट होगा, का लीडर जो है वो बना है या नहीं, ये सब देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो होगी ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की होती है इस सिनेरियो में। ब्रोकर इज नथिंग बट अ सर्वर इन काफका के सेंस में। काफका में आरडीबीएस का डेटा स्टोर होता है क्या? आ, हम लोग डेटा फैच करते ही है ना भाई, तो काफका से भी तो डेटा फैच कर सकते हैं ना हम लोग। काफका डेटा स्टोरेज के लिए ही, मतलब डेटा जो है वो फैच करने के लिए 7 दिन डेटा हम लोग इतना इसके लिए स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूम नहीं किया तो वो डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए ना। और एक होता है उसमें ऑफसेट करके आता है। ऑफसेट जो है वो ये होता है कि कितना डेटा किसने कंज्यूम किया है। 3 तरीके का ऑफसेट आता है, लॉग, करंट, कमिट। लॉग मतलब जब भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो है वो टॉपिक्स पे डेटा लिख देगा तो लॉग ऑफसेट हो जाएगा। और समझ लो डेटा हमारा एक पार्टीशन में 4 ब्लॉक है। देखो, एक टॉपिक में कितना, 4 5 पार्टीशन है, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन कितना यूज किया? जैसे 1 2 3 4 5 है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए। तो 5 पार्टीशन बने एक टॉपिक के, तो करंट ऑफसेट क्या करता है, अगर कंज्यूमर 2 कंज्यूम कर चुका है यहाँ तक, 2 पार्टीशन तक, तो यहाँ पर करंट ऑफसेट रुक जाएगा। और जब भी अब कंज्यूमर को कंज्यूम करना है डेटा, वो यहाँ से करेगा, नेक्स्ट थर्ड पार्टीशन है उसका, वो यहाँ से करेगा डेटा कंज्यूम।
और एक होता है कमिट ऑफसेट। जब भी कंज्यूमर डेटा कंज्यूम कर लेता है उसके बाद वो जो है वो कमिट ऑफसेट स्टेट में चले जाता है। और एक होता है इसमें एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यार कैसा है, तीन होता है, जीरो, वन और ऑल। समझ लो तीन का रेप्लिकेशन हम लोगों ने बनाया है, बराबर। तो वो डेटा रेप्लिकेट हुआ या कंज्यूमर को मिला नहीं मिला, वो एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा ना किसी न किसी को। नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कंज्यूमर ने डेटा लिया है नहीं लिया है। तो उसमें तीन एक्नॉलेजमेंट होते हैं। एक होता है कौन सा replication? क्यों, एक मिनट महबूब भाई, उस पे आते हैं अपन, पहले ये देख लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट जीरो। जीरो मतलब कि एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को श्योरिटी होती है कि हाँ डेटा तो कंज्यूम कर लेगा कंज्यूमर, कोई प्रॉब्लम उसमें आएगा ही नहीं, तो नो एक्नॉलेज वाला ही। एक होता है एक्नॉलेजमेंट वन। में क्या होता है, जैसे तीन पार्टीशन बनते हैं, बराबर। लीडर बनता है और दो फॉलोअर बनते हैं। जब भी लीडर पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये एक्नॉलेज करेगा। और तीसरा है एक्नॉलेजमेंट ऑल। मतलब ये तब एक्नॉलेज करता है जब लीडर भी बन जाएगा और बाकी जो फॉलोअर पार्टीशन है, जैसे तीन का एप्लीकेशन है, पार्टीशन भी बन जाएंगे, तो ये एक्नॉलेज करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एक्नॉलेजमेंट वन ही रहता है, कि ये जो है ये थोड़ा नेटवर्क खींचता है ना, उसके लिए। और ये सब मैनेज करता है ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सबको मैनेज करने की। हुआ सबका क्लियर? हेलो, आवाज गायब हो गई क्या मेरी? सर वो पार्टीशंस का क्या बताया आपने? देखो, जैसे समझ लो हम लोगों का 50 GB का डेटा है, बराबर। हम लोग उसको जो डिवाइड करते हैं ना डेटा को, बस उसको पार्टीशन बोलते हैं, समझे? डेटा को डिवाइड करना। ओके। जैन भाई का L3 क्लियर है, इसके जरिए जैन भाई को सब क्लियर हो जा रहा है, बाकी सब का क्या है, हाल है? बाकी सबका L1 भी बाकी है। नहीं नहीं, काफका की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब काफका। जैन भाई का तो मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, थोड़ा हार्ड जा रहा है। नहीं नहीं, टेंशन मत लो, आपको थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टडी ऑफसेट के टाइप्स क्या बोले सर? तीन टाइप के, एक लॉग होता है, एक करंट, एक कमिट। नहीं, ब्रोकर एक अलग कॉन्सेप्ट है, फ्लोम का अलग कॉन्सेप्ट है। पास भाई, ब्रोकर का अलग है, फ्लोम एजेंट का अलग है, तो अलग है। और किसी को कोई क्यूरी है इसमें, मतलब ये जो अभी मैं समझाया उसमें? आयन भाई एक बार बताओ ना, ये कैसे वर्क फ्लो होता है? हेलो। देखो, कोई भी एप्लीकेशन कनेक्ट रहेगा, प्रोड्यूसर से कनेक्ट रहेगा। प्रोड्यूसर से, वो तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि समझ लो कोई वेबसाइट है, तो डेटा जनरेट कर दिए, तो वो डेटा कैसे हम लोग फैच करते हैं, प्रोड्यूसर के थ्रू, बराबर। इंस्टाग्राम का ऑप्शन ले लो, जैसे लाइक हो गया, और भी तीन चार होते हैं ना, होम पेज हो गया, वो सब जो डेटा बन रहे हैं, वो प्रोड्यूसर एपीआई जो है वो डेटा फैच करता है, बराबर।
हम लोगों के काफका में जो है प्रोड्यूसर एपीआई होती है वो डेटा को फैच करने के लिए। वो डेटा तो हम फैच कर लिए, फैच करके कहाँ पर ला के रख रहे हैं, टॉपिक में। बराबर। एक टॉपिक क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई इसका इसका डेटा है, ये यहाँ पर ला के रख दे। जैसे सेल्स का डेटा हो गया, मार्केटिंग का डेटा हो गया, सबके लिए हम अलग अलग टॉपिक्स बनाते हैं। और समझ लो वो डेटा सपोज बड़ा है, तो उस डेटा को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पार्टीशंस में। कि भाई 50 GB का डेटा है, ये तो ज्यादा हो जाएगा एक बार में प्रोसेसिंग करने में। तो इसको डिवाइड करके रख देते हैं हम लोग, ताकि स्टोरेज में भी अच्छा रहे और प्रोसेसिंग में भी आसानी हो हम लोगों को। तो वो डिवाइड करते हैं। और जब टॉपिक्स पे डेटा आ चुका होता है, तो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है डेटा प्रोसेस करने के लिए। हमारे केस में कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कंज्यूमर स्पार्क हो गया, ये स्पार्क ही प्रोसेस कर रहा है ना जो भी काफका का डेटा है। यस। बराबर। तो कंज्यूमर हमारे केस में स्पार्क हो गया, कैसे प्रोसेस करेगा। मतलब उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि टॉपिक का डेटा स्पार्क में लेना है। कंज्यूमर एपीआई होता है। आप काफका का आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, उसमें कंज्यूमर एपीआई होता है, कनेक्ट रहता है। उसके थ्रू वो डेटा फैच करता है जितना भी टॉपिक्स में डेटा है। हाँ, रियल टाइम प्रोसेसिंग तो है काफका, ऑलमोस्ट रियल टाइम है। और पार्टीशन प्रोड्यूसर एक चीज और कर सकता है, वो टॉपिक लेवल पर भी मैसेज प्रोड्यूस कर सकता है और पार्टीशन लेवल पर भी कर सकता है मैसेज प्रोड्यूस। समझा भाई आप लोगों को ये? सर मैसेज प्रोड्यूस का थोड़ा डिटेल में बताइए ना, मतलब कैसे करते हैं? हम अपन नहीं करते भाई वो मैसेज प्रोड्यूस। अब जो भी नहीं डेटा मतलब प्रोड्यूस, सिस्टम में कैसे होता है? हाँ, मतलब समझा नहीं भाई, क्या बोल रहे हो? ये जो मैसेज डेटा प्रोड्यूस का बोल रहे हो ना, तो वो कैसे होता है, मतलब फेचिंग करने के बाद कैसे होता है? फैचिंग करने के बाद टॉपिक पे आ गए, यहाँ तक समझा आपको डेटा जी। टॉपिक का कैसे आया। टॉपिक पे आने के बाद ये समझ लो हमारा स्पार्क का डेवलपर बैठा है, कोई डेटा प्रोसेस करना है। तो जो उसको कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर एपीआई। समझे? तो यस। वो डेटा जो है वो यहाँ से टॉपिक से लेगा, प्रोसेस करेगा उसको। अयान भाई, ये टॉपिक रिलेटेड एक चीज थी, ये टॉपिक क्या एलोकेटेड स्पेस रहती है या फिर कोई सर्वर क्या हाँ, रहता है? जैसे देखो विंडोज में फाइल और डायरेक्टरी में स्टोर होता है ना डेटा, फॉर्मेट में। वैसे ही एक एग्जांपल बना लो कि टॉपिक भी वैसे ही रहता है, लेकिन उसमें आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, रेप्लिकेशन बना सकते हो। ऐसा है। एक एक टाइप तरीके का का स्टोरेज बोल स्टोरेज ही ये सकते हैं समझ इसको। लो। डेटा स्टोर करते हैं। अरे टॉपिक बनाते हो ना आपकी, मतलब सेल्स का डेटा हमारा इसके अंदर आएगा, जैसे आप एक फोल्डर बना लिए, इसका डेटा इसके अंदर आएगा, वैसा वाला। कस्टमर का डेटा इसके अंदर आएगा, वैसा वाला टॉपिक। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत हो गया मतलब ऐसे, हर टॉपिक्स बना एक का सकते अलग हो आप। अलग। हाँ, सबका अलग अलग हो सकता है। अच्छा, एक टॉपिक में डिफरेंट प्रोड्यूसर एपीआई हो सकते हैं, राइट? हाँ, डिफरेंट प्रोड्यूसर एपीआई मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, भेज सकते हैं या फिर हम लोग इसे अभी पुल कर रहे हैं? इसको pull कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ। हम लोग इसे भेज सेंडिंग बोल, ये प्रोसेस क्या होगा? हम लोग तो ये ले रहे हैं ना अभी, ये तो डेटा आ रहा है ना इधर, तो ये प्रोड्यूसर। देखो, प्रोड्यूसर क्या करता है, डेटा इस पे लिख देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो जाती है। बराबर। फिर जो हम्म है हमारा काम है, मतलब डेवलपर का, कि वो डेटा कंज्यूम करे यहाँ से। बराबर। हाँ हाँ। कंज्यूम कैसे कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर रहते हैं अलग अलग। समझ लो C4 और C3 को, दोनों को एक ही डेटा लग रहा है, तो हम टॉपिक्स में बना के डाल दिए ना, दोनों एक ही डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूमर साइड कैसा होता है, कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं। अगर तुमको और क्या नाम है भाई आपका, विशाल, विशाल और अब्दुल को सेम डेटा लग रहा है, तो वो लोगों को एक ही कंज्यूमर ग्रुप में डाल दो, वो लोग सेम डेटा फैच कर लेंगे और उस पर प्रोसेस करेंगे। समझे? वैसा रहता है। हाँ। ओके। यार हुआ कि अभी भी थोड़ा डाउट है। अरे बोलो, बिंदास बोलो भाई, अभी नहीं क्लियर होगा तो 2 महीने बाद मसला आएगा। नहीं, आउटलाइन तो क्लियर हो ही है, कुछ ऐसा होता है करके, काफका पढ़ा ही नहीं है तो। पढ़े ही नहीं अभी? नहीं नहीं, टॉपिक पढ़ोगे नहीं तो होगा थोड़ा क्या और क्लियर हो सर? जाएगा। हाँ, आई थिंक होना तो चाहिए गैस सेशन में।
हो गया इतना, काफका समझ गया सबको ऑलमोस्ट। खैर, ऑलमोस्ट मतलब मेजोरिटी पीपल्स को समझ गया तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर मेरा भी। ये अपाचे का है ना ये प्रोडक्ट, काफका? हाँ अपाची, और अपाची ये का भी आता है, कॉन्फिडेंट काफका भी आता है। इसके अपाची जो है ओपन कैसे सोर्स होता है? वाला है और कॉन्फिडेंट जो है एंटरप्राइज है। हाँ, वो पिक्चर जब क्लियर, ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब इसका इंटीग्रेशन कैसे, ये ले कहाँ से रहे हम लोग इसे, कैसे क्लस्टर में कैसे चीजें हो रही है, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तो ये हाँ थियोरेटिकली समझ हाँ, में आ गया। थ्योरेटिकल एक्चुअली थ्योरेटिकल क्या रहता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाए, ताकि जब आपका फ्यूचर में प्रैक्टिकल हो ना तो आपके दिमाग में आए कि हाँ ये ऐसे हुआ था, बताया गया था। बस थियरी उतना ही काम करता है, प्रैक्टिकल तो आपको करना ही है। काफका से पेपर पे स्टोर हो गया। मोहसिन भाई, डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है। दोनों कर सकते हो। काफका से आप एचडीएफएस पे भी डेटा ले सकते हो, और क्या बोलते रहे, स्पार्क से प्रोसेस भी कर सकते हो। अगर काफका से स्पार्क में प्रोसेसिंग किया पहले, काफका में क्या कर रहे हैं, हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और स्पार्क से क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और एचडीएफएस में लोड कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो किए तो वो ईटीएल हो जाएगा। और अगर आप काफका से डेटा एक्सट्रैक्ट करके पहले लोड कर रहे हो एचडीएफएस में, फिर उसके बाद आपको प्रोसेसिंग जब भी करना है, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो वो हो जाएगा ईएलटी। आप लोगों को बताया होगा ये कॉन्सेप्ट शायद, ईटीएल और ईएलटी वाला। यस। है किसी की कोई क्यूरी है इसके रिलेटेड? हेलो सर। सर जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग को सारी सर्विसेज पढ़ाई नहीं जाएंगे, जैसे काफका हो गया, हाइव हो गया, तो सर इसको पढ़ना कहाँ से है? एक्चुअली में अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किसका पढ़े जिसका बेनिफिशियल होगा। क्या करना है, थोड़ा इंटरनेट से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक्सपर्ट हेडूप में से पढ़ लो कि नहीं आप लोग? यहाँ से पढ़ लेने का, कोई भी ऐसे टॉपिक रहे काफका पढ़ना है आपको, तो डेटा फ्लेयर से पढ़ लो, इस पे पूरा ऑलमोस्ट मिल जाता है। ठीक है, स्टार्ट टू एंड दिया रहता है। यहाँ पर देखो, हाँ यही वाला है। यहाँ पर देखो, इसमें सब दिया रहेगा कि काफका क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क। डेटा फ्लेयर से पढ़ोगे थोड़ा इजी जाएगा आप लोगों को। डेटा फ्लेयर पे सबका दिया है, हाइव का भी दिया है, स्पार्क का भी दिया है। यहाँ हाइव का भी है, स्पार्क का भी है, सबका है, मतलब आप यहाँ से भी एक सोर्स है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते एंड एक आपका एक क्वेश्चन था। हेलो। हो। हाँ पूछो ना विशाल। ये अभी जो हम लोग काफका इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, तो ये कौन से केसेस में हम लोग बोल रहे हैं, जहाँ पे सोशल या फिर बाहर कोई एप्लीकेशन से जहाँ से डेटा फेच करना है? नहीं, सोशल का तो मैं खाली आपको एग्जांपल दिया, और भी बाकी चीजें डेटा फेच करना है, मतलब जहां जहां डेटा फेचिंग करना है हम लोगों को प्रोसेस करने के लिए काफका वहां वहां लगेगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, अगर कोई प्रोडक्शन लेवल पे, मतलब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है कहीं, ठीक है, कोई प्लांट पे, कोई भी ले लो XYZ, वहां पे कुछ अपने, हम क्या बोलेंगे उसे, कि कुछ सेंसर्स लगे जहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये केस में भी काफका यूज होता है, अगर मल्टीपल सेंसर्स लगे हैं कोई प्रोडक्शन में, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, और वहाँ पे अलग अलग चीजों पे कोई एक प्रोडक्ट एक फेज से जा रहा है इनिशियली, तो उसमें काफी उसके रिकॉर्ड्स है, उसकी कई चीजें लेनी है, तो ऐसे केस में भी हम लोग काफका यूज करते हैं क्या? हाँ हाँ,
मतलब उसे कहीं कंपल्शन नहीं है कि ये कोई बाहर से डेटा है या फिर कहीं स्ट्रीमलाइन डेटा है, हम लोग वो नहीं ले रहे, हम लोग इंटरनल प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही कहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हाउस के अंदर वहां से ले रहे हैं, तो वहां पे भी ऐसे केस में भी हम लोग काफका यूज करते रहे। हाँ हाँ, यूज करेंगे। देखो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। कहीं से भी आपको डेटा लेना हो तो आप कोई ना कोई चीज तो लगेगी ना, आपको कोई सर्विस लगेगी ना डेटा फैच करने के लिए। आपका खाली वो काम करता है, डेटा फैच करता है। आपका सोर्स कोई भी हो, चाहे वो आरडीबीएमएस हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन हो, तो आपका कोई भी हो, आपका सिर्फ डेटा फैच करने के लिए यूज होता है। जैसे समझ लो आरडीबीएमएस में आपका डेटा है, डेटा आपको फैच करना है, तो आप स्कूप से भी कर सकते हो, काफका से भी कर सकते हो। लेकिन वो डेटा फैच करने के लिए जो सर्विस लगेगी वो काफका है। वो क्लियर विशाल? हाँ सही है, ठीक है ठीक है। डेटा नोड करता है एनएन को 10 मिनट में। लॉक रिपोर्ट, हाँ भाई, हार्ट बीट की बात नहीं कर रहे हैं, हार्ट बीट भी सेकंड में कर थियोरटिकली। भाई थियोरटिकली माइग्रेशन तो बहुत थोड़ा वैसा हो जाएगा। 1 घंटा ना, हाँ हाँ 1 घंटा भी हो सकता है, जो आप कॉन्फ़िगर करो वैसा है। प्योर एप्लीकेशन बताओ ना। प्योर एप्लीकेशन समझा नहीं भाई मैं। प्योर एप्लीकेशन आप 1 घंटा ली, हाँ हाँ सौरभ भाई 1 घंटा भी कर सकते हैं, इसके ऊपर है। एक्चुअली 1 घंटा थोड़ा लेंदी इसके लिए हो जाता है, मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर कोई डेटा नोट डाउन हुआ, बराबर, तो वो ब्लॉक रिपोर्ट जब भेजता है, तो ब्लॉक रिपोर्ट जब नहीं आती उसके पास, तो वो भी एक यूज केस होता है कि उससे भी पता चलता है नेम नोड को, ये डाउन है, डेटा नोड एक्टिव नहीं है। जो जोग्राफिकल, भाई इस बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है। जोग्राफिकल रेप्लिकेशन क्या मतलब, प्रॉपर समझा नहीं भाई। आप अनम्यूट करके बोलो ना थोड़ा। आई थिंक रैक अवेयरनेस का तो नहीं बोल रहे हो आप? मेटाडेटा कैसे जनरेट, मेटाडेटा अलग, नहीं नहीं अलग जा रहे हो सौरभ भाई आप, ऐसा नहीं है। हाँ महबूब, नोट करके बताओ ना क्या बोल रहे थे आप, प्योर एप्लीकेशन का। सर ये काफका में जियो एप्लीकेशन कुछ रहेगा ना? प्योर एप्लीकेशन, भाई मैं मतलब टर्म होगा कुछ और पढ़ाऊंगा मैं, वही टर्म का। मैंने रैक अवेयरनेस का पढ़ा है। आई थिंक रैक अवेयरनेस की बात कर रहे हो आप, जैसे मल्टीपल रीजन में डिप्लॉयमेंट होता है, बराबर। हाँ। हाँ हाँ, उसको रैक अवेयरनेस भी बोलते हैं। ओके। रैक अवेयरनेस का कैसा रहता है, हाँ हम लोगों का अगर डाउट है कि ये रीजन में हमारा डेटा एक रीजन में रखने का क्यों, अगर एक रीजन में कोई इशू हुआ और डेटा, जब सपोज कुछ क्रैश हो गया, तो डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसीलिए हम मल्टीपल रीजन पे वो डेटा को रखते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट है, और हाँ हडूप आर्किटेक्चर की बात करें सब लोग, आपका डिफरेंट है। अच्छा, और किसी की कोई क्यूरी है भाई? सर वो हाँ, रैक और अवेयरनेस में पूछना हम चाहते क्या हो करते गाइस? थे? हेलो। सर हेलो। किसमें? हाँ पूछिए। रैक अवेयरनेस में हम उसको मतलब पाथ चेंज करते थे, उसके मतलब एड्रेस वगैरह चेंज पाथ करते चेंज थे। नहीं करते। रैक अवेयरनेस में कैसा होता है, अगर हमको लगता है कि हमारा डेटा यहाँ, मतलब एक जगह पे डेटा रखना क्या होता है, कभी कभी एक जगह पे डेटा रखोगे आप और डेटा क्रैश हो गया, वही समझ लो रीजन क्रैश हो गया, तो आपके डेटा लॉसेस के चांसेस है ना। हाँ। एडब्ल्यूएस में तो वैसा है नहीं, क्योंकि एडब्ल्यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे रीजन में डेटा रखते हैं, मल्टीपल रीजन पे डेटा रख सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट है रैक अवेयरनेस का। तो हम डिफॉल्ट में उसको रैक वन रैक टू ऐसे असाइन करते हैं। तो ये हाँ, फिजिकली भी चेंज होता है या फिर ऐसे क्या है इसका कंसेप्ट? वहाँ सर्वर जो है ना फिजिकली, वहां पर भी चेंज होता है। ओके ओके।
एक मिनट है गाइस। हेलो। हाँ हेलो गाइस, हाँ बोलिए। ये थोड़ा कॉल आ गया था एक। हाँ प्रसाद बोलो। ऐसे जैसे सन्नाटा छा गया था ना, इसलिए पूछ रहा था कि मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं है। मैं बोला ना भाई, एक मिनट में आ रहा हूँ। ये कॉल आ गया था। हाँ बोलो, क्या क्यूरियस थी? सर हम अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें रियल टाइम भी उसको रन कर सकते हैं ना सर? मतलब अभी हाँ हमने कर जैसे सकते हैं। फ्लूम से डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे हमको फ्लूम पढ़ाया था, हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था S3 की बकेट से, फिर हम्म। उसके रेडियो से, तो ऐसा हम क्लस्टर जब बनाएंगे तो उसको भी तो रन कर सकते हैं ना? हाँ एक डेमो आप बना सकते हो, और जैसे सब रियल सर्विसेज उसमें टाइम। डाल दो, और यस। डेटा आप थोड़ा करके देख लो कैसे क्या प्रोसेसिंग होता है, तो आपको आइडिया लगेगा। हाँ, क्योंकि हम एक मेंटर थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने जस्ट एक PDF जैसे बना के दिखाया था कि जस्ट एक क्लस्टर क्रिएट किया था, बट उस पर प्रोसेसिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, ना डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, ना फिर उसकी प्रोसेसिंग किया था। तो इसीलिए पूछ रहे थे कि उस पर रन कर सकते हैं ना हम भी? हाँ हाँ रन कर सकते हो ना आप, सिस्टम बना हुआ तैयार है आपके पास, तो रन कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। सर ये CDS टू CDP कुछ थोड़ा ऐसा ओवरव्यू दिखाए तो फिर चलेगा। इस जो CDP है, आपका अपग्रेडेशन का सेशन होगा, आप टेंशन मत लो। टेंशन मत लो आप, आपको प्रॉपर सेशन होगा उसका, अपग्रेडेशन का जो है, मतलब कैसे पहले डेटा बैकअप लेना है वो आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। ओके सर। क्या उसमें पहले डेटा बैकअप एक्चुअली लेना है। ये 6.2 का डिप्लॉयमेंट बताते हैं क्या कि खुद से ही करना है? जैसे 5.16 है वैसे 6.2 है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा अच्छा। बस उसमें सर्विसेज के वर्जन अपग्रेड हो गए, जैसे काफका 1.8 था तो 2 हो गया है, वैसा बस, और कुछ खास नहीं है। और कुछ फीचर ऐड हो गए हैं पार्सल्स में। हम्म। और HBase के बारे में थोड़ा बता सकते क्या, कैसा एचबीएस रहता है? समझ लो एक तरीके का डेटाबेस ही है, हाँ। और स्टोरेज भी HDFS। बस अपर हैंड ये है कि एक तरीके का डेटाबेस है वो, जैसे हम लोग SQL यूज करते हैं ना इसमें, हाँ। खुद एक तरीके का डेटाबेस है, वैसे वैसे ही फॉर्मेट में स्टोर होता है। अगर आप लोग मेरे हिसाब से अब कर रहे हो तो आप HBase लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
ये सारे टूल्स सर हमको मतलब सिखाया नहीं पढ़ाया नहीं, तो खुद से करने हैं कि क्या? हाँ हाँ, खुद से करना है। तो जो लैब्स होते हैं उसमें कोई क्यूरी आपकी दो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या क्या होता है ना, कुछ मेंटर्स काम किए होते हैं और कुछ मेंटर्स उस चीजों पे काम नहीं किए होते हैं। सबका यूज केस अलग होता है ना। जैसे कुछ लोग काफका पे काम किए, कुछ लोग स्कूप पे काम किए, और कुछ लोग होते हैं जो काफका पे काम नहीं किए होते हैं, कुछ लोग एचडीएफएस नहीं किए होते हैं, उसका रिप्लेसमेंट में एचबीएस ले लेते हैं। जैसे मेरे यूज केस में मैंने इम्पाला नहीं लिया है। बहुत सारे लोग इम्पाला यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सबका जैसे जैसे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ सर, then ठीक है, चलो मैं थोड़ा आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, इससे आप थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कैसा क्या करना है। चलेगा, पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूँ? हाँ सर। चेक करो, रिसीव हो गया होगा आप लोगों के साइड। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आनंद सर ही समझाएंगे या फिर जो सेशन लेगा ट्रेनर आपको समझाए तो ये बेहतर है। आया, पीडीएफ मिला? हेलो? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ। चैट में यस डाल सर, देना। मिला, आया है। जैन भाई, तुम्हारे पास तो पीडीएफ होगा ना? L3 क्लियर है तुम्हारा भाई? और किसी कोई क्यूरी है, मतलब काफका के रिलेटेड या प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भी? क्या हो गया, सब गायब हो गए क्या? कल तो बहुत एक्टिव थे सब, आज कहाँ गायब हो गए? काफका थोड़ा ऊपर से चले गए क्या? आयन भाई थोड़ा बताओ ना, ये थ्योरेटिकल क्या करना है? अपग्रेडेशन का? नहीं नहीं, ये L2 के लिए थ्योरेटिकल क्या करना है? थियोरेटिकल क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो जो सर्विस आप यूज कर रहे हो उन सब सर्विसेज का आर्किटेक्चर आप लोगों को पढ़ लेना है। आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे ही थोड़ा पूछते सवाल। और उसके बाद लिनक्स से कमांड कर लेना, जैसे नेक्स्ट हो गया, ये सब कमांड्स कर लेना। और उसके बाद एडमिन टास्क के कमांड्स आपको याद होंगे कि कैसे, अगर आपको सीएलआई से कोई नेम नोड को एक्टिव करना है, स्टैंड बाय नेम नोड को एक्टिव करना है, तो उसको कैसे करोगे आप, ये सब। एडमिन टास्क का सेशन हुआ है आप लोगों का? हाँ हुआ है सर, लेकिन वो पूरा। हाँ। कमांड्स का उतना नहीं मतलब नहीं, मतलब सब नहीं। कमांड्स उसमें नहीं बताते, कुछ कुछ कमांड्स कवर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों का ये हुआ होगा ना कि कोटा मैनेजमेंट कैसे सेट करते हैं और S3 पे डेटा कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ये सब हुआ होगा ना? हाँ जीआई से तो हुआ है। हाँ हाँ, थोड़ा बस ये सब कमांड्स का फर्क है बस। अच्छा। ये सब कमांड्स पढ़ लेना आप HDFS के। और उसके बाद जो है वो नेम नोड का पढ़ लेना, HA कर लेना आप लोग। HA तो ऑलमोस्ट सबका हो ही गया होगा।
एक्चुअली सर हमने एचडीएफएस का किया था, बाकी यान का वगैरह कुछ मतलब देखा नहीं अभी तक। गया था ज्ञान का, भले से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एचडीएफएस के एचए में एक स्टैंड बाय में रहता है ना, यान में वैसा नहीं है। यान में अगर आप चाहो तो दोनों यूज कर सकते हो, और लोड बैलेंसिंग कर सकते हो कि आधा लोड यान वन पे। तो ये सब पढ़ना है आप लोगों को L2 के लिए। और बाकी जितने लोग अटेम्प्ट देते जाएंगे ना, सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगते जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब प्रोजेक्ट्स तो आप कर ही रहे हो, उसके ऊपर भी पूछेंगे आप लोगों को। तो सर्विसेज सबने पढ़ ली है क्या, जो जो प्रोजेक्ट में यूज करना है आप लोगों को वो सर्विस? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है पूरा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ आप लोगों का प्रोजेक्ट बनाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। पहले आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो। एक ओवरव्यू तो आपको मिल गया ना सेशन के बाद कि कैसे क्या करना है। कोई भी डेटा अगर फैच करना है तो उसके लिए क्या सर्विस यूज होगी, कोई डेटा प्रोसेस करना है तो क्या सर्विसेज यूज होंगे, स्टोर करना है तो कौन सी सर्विसेज यूज होंगी। समझे? ये तो एक आपको थोड़ा मिल गया ना ओवरव्यू। आई थिंक बहुत लोगों को डाउट है भाई। मैं नहीं थोड़ा सर, समझ थोड़ा नहीं रहा व्हाइट है बोर्ड पे क्या समझा देता करना है। हूँ। व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। शुरुआत कहाँ से करे वो नहीं समझ रहा सर। पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। शुरुआत तो देखो, आप कोई भी एक डोमेन सिलेक्ट कर लेना। डोमेन सिलेक्ट करने के बाद एक बताता हूँ काम कैसे होता है। कोई भी चीज फेच करना है, मतलब डेटा हम लोगों को, कोई भी सोर्स है, सोर्स से हम लोगों को डेटा लाना है। तो डेटा लाने के लिए देखो, एक काफका यूज होता है और एक हम लोगों का स्कूप। ये दो सर्विस यूज होती है डेटा फेच करने के लिए, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा। हमारे केस में एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये दो सर्विस हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा। एक्सट्रैक्शन का ये दो टूल है। अब हम डेटा एक्सट्रैक्ट तो कर लिए, कोई ना कोई चीज में प्रोसेस करना है ना। प्रोसेस करना मतलब ट्रांसफॉर्म करना डेटा। डेटा पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हो ना आप लोग। उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्पार्क, या फिर और भी सर्विसेज जिसके दिमाग में जो होगा वो यूज कर सकते हैं। स्पार्क क्या है, 100% फास्टर है, इन मेमोरी प्रोसेस करता है ना, क्योंकि वो मैप रेड्यूस है। पहले के टाइम पे मैप रेड्यूस में प्रोसेसिंग होती थी। जब प्रोसेस हो गया तो उस डेटा को कहीं ना कहीं आप लोड करोगे। वो लोड कहाँ करोगे, आप एचडीएफएस में कर सकते हो, एचबीएस में कर सकते हो, S3 में कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे लोड कर रहे हो डेटा को। और जब वो डेटा लोड हो चुका है और उसके ऊपर आपको कोई प्रोसेसिंग करना है वो डेटा पे, या कोई ट्यूनिंग करना है उस पर, इसके लिए आप हाइव यूज करते हो। और कुछ लोग इम्पाला यूज करते हैं। इम्पाला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इम्पाला से फास्ट प्रोसेसिंग होती है। समझ लो हाइव में अगर कोई क्यूरी रन हो रही है और वो ले रही है 24 आवर्स, तो इम्पाला वो क्यूरी को 1 या 2 आवर्स में प्रोसेस कर देगा। और अगर इम्पाला ले रहे हो आप, तो हाई देना मैंडेटरी है आपका, भले से आप उसके ऊपर प्रोसेस करो या नहीं करो। ये दो सिनेरियो है, दो केसेस में। इम्पाला अगर आप ले रहे हो तो इम्पाला फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। अगर ये डाउन हो गया तो खुद को रिकवर नहीं कर सकता। और इम्पाला का जो मेटा डेटा जनरेट होता है वो हाइव मेटा स्टोर में सेव होता है। तो इसके लिए हाइव यूज करना ही है आपको, अगर आप इम्पाला यूज कर रहे हो तो। ओके, ये हो गया। और अगर जो डेटा लोड है पे बीआई टीम को काम करना है तो उसको टेबलू से कनेक्ट कर दो आप, सिंपल।
उसके बीच में सर्विसेज आती है, जू कीपर है, ऊजी है। जू कीपर क्या काम करता है? सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आता है नेम नोड्स को, काफका क्लस्टर को, सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए काम आता है। फिर एक होता है ऊजी, जैसे आपका मल्टीपल जॉब शेड्यूल है, सिंगल जॉब नहीं है, मल्टीपल जॉब है, मतलब मोर देन वन जॉब एक ही टाइम में आप प्रोसेस कर रहे हो, तो वो जॉब के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम उसी का होता है। जैसे मैप रेड्यूस के 10 टास्क है आपके, पहला टास्क कंप्लीट हुआ और पहले टास्क का जो रिजल्ट है वो दूसरे टास्क का इनपुट है, तो वो सब मैनेज करने का काम होता है उसी का। हाँ हाँ भाई, ईटीएल प्रोसेस ही है ये। हाँ ईटीएल है। इसका मतलब सर एचडीएफएस पे मतलब जो भी डेटा मतलब किसी भी टाइप का डेटा हम मतलब प्रोसेसिंग के पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद भी हम एचडीएफएस पे स्टोर करते हैं। एचडीएफएस पे तीनों स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। ओके। और एचबेस पे क्या स्टोर करते हो? स्टोरेज के लिए यूज होता है क्या? एचबेस क्या है? हाँ स्टोरेज ही है, और उस पर स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करते हैं। हो गया ये, सबको क्लियर हो गया ये? सर एचबीएस पे तो सर डीबीएमएस डेटा रहता है ना, कि उस पे आरडीबी में आरडीबीएमएस नहीं रहता है ना, हाँ एचडीएफएस हाँ में आरडीबीएमएस भाई, डेटा मतलब रहता है। डेटाबेस वाला डेटा, एक तरीके का ओके डेटाबेस भी है, बोल सकते हैं हम लोग एसबीएस को, स्टोरेज प्लस डेटाबेस। सर, थोड़ा आरडीबीएमएस और डीबीएमएस का सर एप्लीकेशन और थोड़ा उसको क्लियरिफाई कीजिए ना, उसमें थोड़ा डाउट है। आरडीबीएमएस भाई, एक्चुअली वो तो मेरे को पढ़े हुए भी टाइम हुआ है, तो ओके मेरे को ध्यान में है नहीं साथ भाई। ओके। आप समझा सबको कि प्रोजेक्ट में कैसे क्या करना है, अगर ईटीएल करना है तो कैसे करना है, और एलटीएल करना है तो कैसे करना है। और एक बात भाई, विशाल भाई का थोड़ा सा क्लियर नहीं था, उनको भी थोड़ा क्लियर करा देता हूँ, बता देता हूँ। ये देखो विशाल भाई, कि विशाल भाई गए। नहीं नहीं, है, बोलिए बोलिए बोलिए। ये देखो, कोई भी डेटा का सोर्स होगा, चाहे आपका इसमें आईओटी का डेटा हो, सेंसर का डेटा हो, या लॉग डेटा हो, या ट्रांजैक्शनल डेटा हो, आपका कोई भी डेटा हो, और अगर आपको स्टोरेज पे यूज डालना है उसको, स्टोरेज चाहे एच डी एफ एस हो, S3 हो, एचबेस हो, कोई भी स्टोरेज पे आपको डालना है वो डेटा, तो उसके लिए एक सर्विस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सर्विस का नाम है काफका, समझे? काफका क्या करता है? डेटा फेच करता है। इस डेटा को यहाँ लाना है ना कुछ तो बीच में लगेगा ना भाई, दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो वो इंटीग्रेशन करने का काम करता है काफका। अब हुआ थोड़ा क्लियर? हाँ हाँ हाँ, अभी समझ। ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप एक क्वेश्चन था यार भाई, अगर पता होगा तो मतलब हाँ पूछ आपको। सकते हो ना भाई। हाँ, ये जो SAP HANA S4 है ना, ये भी यही प्रोसेस कर रहा है क्या? मतलब इन नहीं शॉर्ट नहीं, ये लोग कॉम्पिटिटिव है क्या सर्विसेज या फिर टेक्नोलॉजी? हाँ एसएपी के बारे में आइडिया नहीं भाई मुझे, हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक लेकिन बहुत लोग एसएपी पे काम कर रहे हैं, उनसे आप ले सकते हो सकता है कोई मेंटर आपको मिले तो वो कर रहे हो। है। ठीक है। चलो गाइस, फिर आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ। आई थिंक थोड़ा बहुत तो हो ही गया होगा इमेज। एंड भाई ये लेवल 1 तो ठीक है, अपने सीनियर्स मेंटोर्स लेते होंगे, लेवल 2 भी अपने सीनियर्स लेते हैं या फिर जो ऑलरेडी प्लेस हो गए हैं वो लोग लेते हैं? मतलब जो अभी जो ऑलरेडी प्लेस है वो लोग लेते हैं, तो L1 ले रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी प्लेस्ड है वही लोग लेते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ठीक। मेरा L1 जिसने लिया था वो टेराफॉर्म में काम कर रहे थे तब, उन्होंने लिया था टाइम पे। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो गाइस, सब प्रोजेक्ट पे लग जाओ। आई थिंक किसी को कोई क्यूरी है नहीं अभी।
या है तो फिर फटाफट पूछ लो सब। कोई चैट बॉक्स में डाल दो, कोई डायरेक्ट मैसेज कर दो, या फिर अनम्यूट करके बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग क्यूरी ही नहीं पूछोगे तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो फिर आप लोगों को आगे डाउट आएगा ना। अभी तो आपके पास उतना टाइम है कि आप लोग पूछ सकते हो, आगे भी उतना टाइम रहे नहीं रहे। ये L1 में सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आप पहले कब मतलब ये कोई सिचुएशन दे के उस पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो जो आंसर है वो रट रट के जाना है क्या? तो वो डॉक्यूमेंट रट के मत जाओ, एक्चुअली रट के क्योंकि जाओगे तो ऐसा तो सभी लोग एक ही स्क्रिप्ट रटेंगे तो मतलब नहीं रट के मत जाओ, उस क्वेश्चन पे अपना आंसर बना लो, सिंपल। क्योंकि क्या है, उधर का कल्चर पता ही नहीं है ना हम लोग को, तो एक्चुअली उड़पटांग। मैंने मैंने भी वही किया था। जिसने मेरे टेराफॉर्म वाले हाँ। बंदे थे ना, उन्होंने लिया था। मैं 2-3 क्वेश्चन रट के चले गया था, तो हुआ यूं कि वो जो पीडीएफ शेयर की गई थी ना सब में सर्कुलेट होती है, वो उन्होंने ही बनाई थी। ऐसा कोइंसिडेंस हो गया। वो खुद बोलने लगे, बोले भाई खुद का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप लगे तो 1 वीक ले लो। अभी पीडीएफ शेयर हुआ है क्या लेकिन ग्रुप में अपने बैच में? जब हमारे टाइम मतलब क्वेश्चन शेयर हुए थे कि इतने इतने क्वेश्चन हैं, ये ऐसा ऐसा आंसर है, वो टाइम मिलता रहता, क्वेश्चन पूछेगा। हाँ हाँ डेफिनेटली भाई, तो अदर पूछेगा। फिर आपका जाएगा, जैसे आप स्ट्रेंथ पे बता रहे हो तो कुछ और पूछ लेगा, आपकी हॉबी पूछ लेगा, थोड़ा आप वहाँ कंफ्यूज होगे, फिर सडन आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा तो। और जितना हो सके भाई मतलब देख कर मत देना, मैं तो बोलता हूँ। कुछ लोग कैसा करते हैं, देख कर देते हैं। लैपटॉप ओपन है और कॉल पे हो रहा है इंटरव्यू, तो आंसर देख के बता देते हैं, वो मत करना। वो आपको ही डिसएडवांटेज है उसमें कुछ। बट सर खुद का एक्सपीरियंस आपका बताने में एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, और दूसरा दो, सीनियर तीसरा दो। खुद का एक्सपीरियंस बताने में और एक सिनेरियो क्रिएट करके बताने में थोड़ा तो ये होता ही है भाई कि इसलिए तो मॉक्स। हाँ। प्रसाद अभी कोई पीडीएफ शेयर हुआ है क्या लेकिन इसका अपने ग्रुप में बैच में? हाँ ग्रुप में तो है, ग्रुप में है। L1 डाल के देखना, एक पीडीएफ शेयर है, एक पीडीएफ है। क्या नाम से? L1 समथिंग है, एक मिनट मेरे को देखने दो। महेश सर का नाम है शायद, महेश L1, महेश डमाल सर ने दिया था।